चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपका नल और हौज के प्रैक्टिस का पार्ट 7 होगा। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, एक टैंक दो पाइपों ए तथा बी द्वारा एक साथ 36 मिनट में भरा जा सकता है। यदि पाइप बी को 30 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तब टैंक 40 मिनट में भर जाता है। पाइप बी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है? तो सबसे पहले अगर पाइप बी को हम लोग को निकालना है कि कितने मिनट में भरेगा, तो पाइप बी की क्षमता यानी प्रति मिनट कितना पानी भर रहा है और टंकी की कैपेसिटी कितनी है वो निकालना होगा। ठीक है, अब कैपेसिटी निकालने के लिए यहाँ पे अलग अलग तो दिया नहीं कि ए ने इतना किया, बी ने इतने मिनट में किया, तो उसका एलसीएम लेके कैपेसिटी निकाल लें। तो इसके लिए क्या करेंगे, जितने मिनट में भर रहा है उतना या उसका मल्टीपल हम लोग मान लेते हैं टोटल उसकी धारिता है। तो जैसे ए प्लस बी ने माना 36 मिनट में भर रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से उस पानी को मिलके, तो मान लेते हैं कि 36 यूनिट ही टंकी की धारिता थी। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि ए प्लस बी 1 मिनट में कितना यूनिट काम करेंगे वो निकालते हैं। तो देखिए 36 मिनट में आपका 36 मिनट काम कर रहे हैं, तो 1 यूनिट में 1 यूनिट पर मिनट के हिसाब से पानी भरे होंगे, तभी जाके 36 मिनट में 36 यूनिट पानी भरा होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, जिसमें हम लोगों ने टोटल आपका जो टंकी की धारिता है, हौज की धारिता है, उसको 36 यूनिट माना है। ठीक है, उस हिसाब से ए प्लस बी का पर मिनट का जो काम हो गया वो 1 यूनिट पर मिनट के हिसाब से भर रहा है, जिसमें ए का कितना है, बी का कितना है अभी नहीं पता। अब क्या है, हम लोग को बी की पर मिनट धारिता निकालनी है जो प्रश्न में दिया है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए बोल रहा है यदि पाइप बी को 30 मिनट बाद बंद कर दिया जाए, यानी दोनों मिलकर शुरू स्टार्ट करते हैं और उसके बाद 30 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है, यानी 30 मिनट तक ए और बी दोनों ने मिलकर काम किए होंगे। तो देखते हैं 30 मिनट में दोनों ने मिलकर कितना काम किया। तो देखिए अगर 1 मिनट में दोनों मिलकर 1 यूनिट भर रहे हैं तो 30 मिनट में 1 गुणे 30 यानी 30 यूनिट पानी भर चुके होंगे। इसका अर्थ है जब 30 मिनट बीत गया तो टंकी में 30 यूनिट पानी भर गया। ठीक है, तो 30 मिनट बाद बी जब बंद करता है, यानी बी को बंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद शेष काम को ए करेगा। कितना काम बचा है अभी, 36 मिनट आपका टोटल था, जिसमें से 30 यूनिट 30 मिनट में भर गया, तो उस हिसाब से 6 यूनिट काम आपका बचा। अब देखिए 6 यूनिट काम बोल रहा है तब टैंक 40 मिनट में भर जाता है, यानी टोटल टैंक आपका 40 मिनट में भर रहा है, 30 मिनट तक 30 यूनिट काम भर रहा है, तब बी को ख़त्म कर दिया जाना, यानी जो शेष काम है उसे एक्स्ट्रा जो 10 मिनट लग रहा है जिससे 40 मिनट टोटल हो जा रहा है, उस 10 मिनट में ए अकेले काम कर रहा है, बी को हटा दिया गया, और कितना काम कर रहा है, जो शेष काम है उसको पूरा कर दे रहा है, यानी 6 यूनिट काम कर दे रहा है। अब हम लोग देखेंगे इससे बी की कैपेसिटी यानी बी की पर मिनट कार्य करने की क्षमता कितनी होगी। तो देखिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, टोटल वर्क कितना करने को है और पर डे वर्क या पर आवर वर्क कितना करने को है, गुणे कितना समय में कर रहा है। तो देखिए बी की क्षमता हम लोग को यही निकालनी है ना, अरे ए की, क्योंकि ए यहाँ पे कर रहा है 6 यूनिट को 10 मिनट में, कितना काम कर रहा है 6 यूनिट, और कितने समय में कर रहा है, मान लेते हैं ए की कैपेसिटी ए से इंडिकेट कर देते हैं तो 10 मिनट। यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, 6/10 यानी 3/5 यूनिट पर मिनट, यानी ए की कैपेसिटी हम लोग 3/5 मिल गई। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जहाँ पे हम लोग देखे थे ए प्लस बी की कैपेसिटी क्या थी, 1 यूनिट पर मिनट के हिसाब से भर रहे हैं। तो यहाँ से बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, अगर ए प्लस बी में से ए की माइनस कर दे तो बी की कैपेसिटी हो जाएगी, ए की कितनी है 1, ए प्लस बी की कितनी है 1 और ए की 3/5, कितना आ गया 2/5 यूनिट पर मिनट। इसका अर्थ हुआ बी का कैपेसिटी भी हम लोग निकाल दिए, 2/5 यूनिट पर मिनट के हिसाब से भर रहा है, और टोटल का कितना काम करने को है, कितना पानी भरने को है वो भी निकल गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं कि पाइप बी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वर्क कितना करने को है, पर आवर वर्क कितना करने को या पर मिनट, और लगा समय पूछ रहा है, ये आपका 2/5 है, ये आपका 36 है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, टी का मान देखिए 18×5 = 90 मिनट, यानी बी अकेले उस काम को 90 मिनट 1.5 घंटे में भर सकता है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब देखते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्या दिया है, नल ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दे दिया है तो यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ए उसे प्लस 20 घंटे में भर रहा है और बी उसे प्लस 30 घंटे में भर रहा है। इनका एलसीएम हो गया आपका 60, ये कितना हो गया, प्लस 3 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेगा, ये उसे प्लस 2 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेगा। कोई टैंक है, ठीक है, यहाँ पे टैंक मान लेते हैं और दो नल ए और बी भर रहे हैं, ए बी हो गया। इस हिसाब से दोनों मिलकर काम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 3 2 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेंगे, जबकि कैपेसिटी कितना है 60। अब देखते हैं प्रश्न में क्या बोला है। देखिए टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप को खोला जाता है, मिलकर काम करेंगे, यानी 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेंगे आपके। लेकिन जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है, यानी टोटल है 60 का कितना होगा 1/3 20 यूनिट, ठीक है, यानी 20 यूनिट कब भरेगा, देखिए ये दोनों मिलकर 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से भर रहे हैं, 1 घंटे में 5 आवर, ठीक है ना, 5 यूनिट 1 आवर में भर रहे हैं, ठीक है। तो इसका 4 गुना होगा तभी 20, तो 4 गुना मतलब समय भी 4 गुना लगेगा, तो 5 गुणे 4, यहाँ पे 1 गुणे 4। तो जब 20 यूनिट यानी 1/3 आवर भर गया तो उस समय कितना घंटे बीते आपको, 4 घंटे बीत गए, ठीक है ना। उसके बाद टैंक के नीचे वाले भाग में एक छेद हो जाता है, यहाँ पे एक निकास नल की तरह काम करने वाला छेद हो जाता है, जिससे दोनों पाइपों द्वारा भरे गए पानी का 1/3 भाग भर जाता है। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि दोनों पाइपों द्वारा भरे गए पानी, यानी जब दोनों मिल के काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, 1 घंटा में 5 यूनिट भर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है कि दोनों पाइपों द्वारा भरे गए पानी का 1/3 भाग, यानी इसका 1/3 बार बाहर निकल जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे 1 घंटे में कितना भरा रहा है, यानी सी की जो कैपेसिटी मान लेते हैं, जो निकास नल है, जो छेद है, वो सी की कैपेसिटी इसका बोल रहा है दोनों द्वारा भरे गए नल का 1/3 है, यानी 5/3 यूनिट पर आवर के हिसाब से ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद 1/3 भरने के बाद यानी 4 आवर बीतने के बाद आपका तीनों मिलकर काम करने लग रहे हैं। तो किस क्षमता से करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी का 5 है, सी का कितना है 5/3, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 10/3 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरने लगेंगे, यानी जब 4 घंटे बीत जाते हैं, यानी जब 1/3 भाग आपका भर जा रहा है टंकी का 20 यूनिट और 4 घंटे बीत जा रहे हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग, उसके बाद जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, बोल रहा है कि उसके बाद एक छेद हो जाता है, जिससे जो ए प्लस बी मिलकर पर घंटा काम भर रहे हैं 5 यूनिट, उसका 1/3 बाहर निकल जा रहा है। तो अब तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना कर रहे हैं, 10/3 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरने लग रहे हैं, उसके बाद तब ज्ञात करें कि टैंक कितने समय में भर जाएगा, यानी टोटल कितना घंटा लग रहा है। तो देखिए अभी पहले तो 4 घंटा लगा है, अब हम देखते हैं कि शेष का ना करने को है। तो देखिए 20 भर गया है आपका, शेष कितना है 40 यूनिट भरने को है। इस 40 यूनिट को ए प्लस बी प्लस सी यानी इस क्षमता से भरेंगे। कैसे भरेंगे, वही फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल वर्क इक्वल टू पर आवर वर्क लगा समय। देखिए पर आवर वर्क आपका 10/3 है, टोटल वर्क आपका 40 है, समय का मान निकालना है कि शेष काम कितने समय में भर रहे हैं। यहाँ से 4 हाली में जाएगा, टी का मान कितना आ जाएगा 12 आवर, टी का मान 12 आवर आ गया। ये 12 क्या है, शेष टंकी को भरने में, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि टैंक कितने समय में भर जाएगा, यानी पूरा टैंक भरने में। तो कितना लग रहा है 12 आवर शेष को भरने में लगा, और पहले कितना लगा था 4 आवर 1/3 भाग को भरने में। तो टोटल समय लगा आपका 16 आवर, यानी 16 घंटे। तो जैसे प्रश्न में बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका कंडीशन लगाना है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसमें कोई ना फॉर्मूला लग पाएगा ना ही कोई ट्रिक लगेगा, ठीक है ना। सबसे सिंपल सबसे इजी है कि जो प्रश्न में बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें और आंसर निकाल लें। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 16 घंटे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए थोड़ा सा प्रश्न आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसमें क्या दिया है, दो नल ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। मान लिए दो नल है, एक 30 मिनट में भर रहा है और बी उसे 36 मिनट में भर रहा है। इन दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 160, ठीक है। ये इसे प्लस 6 यूनिट पर आवर की दर से भरेगा, ये इसे प्लस 5 यूनिट आवर की दर से भरेगा, ठीक है। बोल रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, यानी दोनों शुरुआत में मिलकर ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे,
तो कितना करेंगे 6 + 5 दोनों भर रहे हैं तो टोटल 11 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेंगे। ठीक है, प्लस हो गया इसका। लेकिन कुछ समस्या के कारण वे अपनी क्षमता का 5/6 तथा 9/10 ही काम करते हैं, यानी इनकी जो कैपेसिटी है उनके समस्या के कारण चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, मान लेते हैं शुरुआत में जब दोनों मिलकर काम करने लगे तो जो गड़बड़ी वाला काम है A' मान लेते हैं, यानी इनकी क्षमता पहली जो 6 की कितनी हो गई 5/6, यानी 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरने लगे। शुरू में गड़बड़ी हो गई थी। और B कितनी हो गई B' जो 5 है उसका 9/10, यानी आपका 9/2 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरने लगे। तो शुरुआत में गड़बड़ी के साथ दोनों ने शुरू किया A + B'। ठीक है, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना यूनिट काम करेंगे। अब निकालते हैं नया वाला 5 + 9/2, यानी आपका आ गया 19/2 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरने लगे। ठीक है, समस्या के साथ इन्होंने इस क्षमता से काम करना शुरू कर दिया। बोले कुछ समय बाद समस्या दूर हो गई। तो हम लोग को ये नहीं पता है कि कितने समय बाद समस्या दूर हो गई। मान लेते हैं शुरुआत से शुरू होने के बाद T समय बाद समस्या दूर हो जाती है। समस्या दूर होने का मतलब क्या है कि फिर अपनी क्षमता के हिसाब से +6 और +5 यानी दोनों मिलकर 11 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरने लगेंगे। लेकिन अभी T समय तक इन्होंने इस क्षमता से काम किया तो कितना यूनिट काम किया वो निकालते हैं। तो वही निकलेगा टोटल वर्क = पर आवर वर्क इनका कितना हो गया 19/2 और T समय तक काम किए तो इतना यूनिट काम इन्होंने T समय में कर लिया 19T/2। ठीक है, इसको इक्वेशन में 1 मान लेते हैं, बाद में अगर काम देगा तो। अब क्या आ रहा है, तो शेष काम कितना बचेगा। देखिए शेष हम लोग निकाल लेते हैं। शेष हम लोग निकाल लेते हैं आपका 180 में से 19T/2। ठीक है, ये हम लोग का शेष काम हो गया। अब बोल रहा है टैंक 16 सही 1/2 यानी 33/2 मिनट में भर गया। ठीक है, टोटल टैंक भर गया जिसमें से ये T समय है, यानी T समय प्लस जो शेष समय लग रहा है उन दोनों का योगफल आपको बता रहा है कि 33/2 मिनट है, क्योंकि टैंक भर गया है। तो शेष काम इतना है, शेष समय कितना होगा, तो शेष देखिए समय होगा जो टोटल आपका समय लग रहा है 33/2 में से T माइनस कर दीजिए, है ना। यानी समस्या आपके सही होने के बाद इतना यूनिट काम इतना समय में किया जा रहा है। ठीक है, तो टोटल काम आपका कितने हो जा रहे हैं, किस दर से किया जा रहा है, आपका सही दर से किया जा रहा है 6 + 5 यानी 11 यूनिट के दर के हिसाब से किया जा रहा है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल यानी काम करने के योग्य जितना काम है और पर आवर कार्य और लगा समय। टोटल कार्य कितना है 180 - 19T/2। यहाँ से आपका आ जाएगा पर डे वर्क कितना हो गया 11 और समय कितना लगा 33/2 - T। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपका जो T का मान आएगा आपका T = 1 मिनट। ठीक है, सॉल्व ये पहले से किया हुआ है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टिपिकल लग जाएगा, चाहे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व हुआ था। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या था 11 33/2 - 30 = 180 - 19/2। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक T था 19T था, क्योंकि जब आपको T समय तक समस्या के साथ काम किया था तो इतना यूनिट काम किया था, ये टोटल में से इतना यूनिट काम निकाला गया था। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 11 × 33/2 - 11T = 180 - 19T/2। अब T वाला एक तरफ करते हैं और इसको एक तरफ करते हैं। ठीक है ना, इसको उधर भेज देते हैं, 180 को इधर भेज देते हैं। ये कितना आएगा, गुणा करने पे आपका आएगा 363/2 - 180। ये कितना आ जाएगा 11T - 19T/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 363 - 360/2। ये कितना आ जाएगा 11 दूनी के 22T - 19T/2। ये आ जाएगा 363 में से 3/2। ये कितना आ गया आपका 3T/2। देखिए 3T से 3 कट गया, T = मान कितना आ गया 1 और T का मान क्या है समय है तो वो मिनट में। यानी अब इसका अर्थ क्या हुआ, आंसर हम लोग देख लेते हैं किसका आया है। देखिए
आंसर आया आपका t बराबर 1। ये t हम लोगों ने क्या माना था कि समस्या के साथ जो दोनों ने काम किया था उसका समय, तो वही पूछ रहा है कि समस्या कितने समय बाद दूर हुई। तो देखिए हम लोगों ने माना था कि समस्या आपका t समय बाद दूर हुआ, यानी t समय तक समस्या के साथ काम किए, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 1 मिनट। ये हम लोग का हो गया आंसर। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, कुछ भरने वाले हैं तथा शेष खाली करने वाले नल हैं। कोई टंकी है आपका जिसमें से देखिए कुछ आपके निकास नल है और कुछ भरने वाले हैं, ठीक है ना। टोटल मिला के 8 टैंक है। अब देखिए बोल रहा है प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाले नल टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकते हैं। हम लोग एक नल से टंकी की कैपेसिटी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए अगर एक भरने वाला नल रहता है तो उसे प्लस 12 आवर में भरता, और एक खाली करने वाला नल जो दूसरे कैटेगरी का है वो 36 आवर में खाली करता। तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाती 36 एलसीएम। ये कैसे करता, +3 यूनिट पर आवर की दर से भरता, तो ये उसे -1 यूनिट पर आवर की दर से खाली करता। ये आपका हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि 8 नल में से जो x संख्या है यानी x नल आपके भरने वाले हैं, तो खाली करने वाले कितने होंगे, 8 में से जो भरने वाले हैं उसको माइनस कर दें, तो ये आपके नेगेटिव होंगे, ये आपके पॉजिटिव। 8 नल में से x नल भरने वाले हैं और जो 8 माइनस x नल खाली करने वाले होंगे, क्योंकि जो शेष बचे होंगे वही तो खाली करने वाले होंगे। देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है। देखिए प्रत्येक खाली इतने कर सकते हैं। देखिए टैंक को 3 घंटे में भरने के लिए आवश्यक भरने वाले नलों की संख्या कितनी है, यानी पूछ रहा है कि अगर 8 नल को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तो उससे 3 घंटे में टैंक भर जाए, इस स्थिति में भरने वाले नल की संख्या कितनी थी, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि 3 घंटे में नल भर जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि जो 8 नल लगातार भर रहे हैं वो 1 घंटे में कितना भरते हैं, ठीक है ना। टोटल 3 घंटे में भर रहे हैं तो 36 यूनिट काम कर दे रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि 1 घंटे में कितने यूनिट काम कर रहे हैं। तो देखिए अगर एक नल आपका 3 यूनिट पर आवर की दर से काम करेगा और ऐसे x नल थे तो वो कितना यूनिट पर आवर की दर से काम करेंगे, x गुणे 3 यूनिट पर आवर की दर से भरेंगे, ठीक है। और उसी समय आपके जो b प्रकार के नल हैं जो जिनकी संख्या कितनी हो गई 8 माइनस एक्स, ठीक है। 8 तो आपके भरने वाले थे, 8 माइनस एक्स जो खाली करने वाले नल थे, ये इस दर से आपकी क्षमता खाली करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक नल अगर आपका 1 यूनिट दर के हिसाब से खाली करेगा तो 8 माइनस 8 दर कितना करेंगे, 8 माइनस एक्स और गुणे 1, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। 1 यूनिट पर आवर की दर से खाली करेंगे। अब क्या हो गया कि ये कुल भरने वाले नल और कुल खाली करने वाले नल का योग निकालते हैं, जिससे हम लोग को क्या मिलेगा कि 1 घंटे में टोटल नल द्वारा जो 8 नल द्वारा पानी कितना भरा जा रहा है, ठीक है ना, वो निकालते हैं। तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3x माइनस 8 माइनस एक्स, ये आ गया आपका। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3x माइनस 8 प्लस एक्स, यानी 4x माइनस 8। इसको 4 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 यूनिट पर आवर की दर से ये पानी भरा रहा है। हम लोगों ने मान लिया कि 8 में से x नल पॉजिटिव वाले थे, जिससे जो 3x पानी वो पर आवर की दर से भरने लगे। उसी समय जो खाली करने वाली संख्या थी 8 माइनस एक्स, वो 8 माइनस एक्स यूनिट की दर से खाली करने लगे। और जब बोल रहा है कि दोनों यानी कुल नल एक साथ खोल दिए जाए तो दोनों एक ही साथ करेंगे, दोनों प्रकार के नल, तो वो एक साथ मिलके 4x माइनस 2 यूनिट पर आवर की दर से भरने लगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस दर से इन्होंने 3 घंटे में टंकी भर दी। 3 घंटे में टंकी भर दी तो कितनी भरी होगी, 36 यूनिट पानी भरी होगी, ठीक है ना। तो 3 घंटे में इन्होंने जितना काम किया इस दर से वो 36 यूनिट के बराबर होगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल वर्क वही फॉर्मूला लगेगा, पर आवर वर्क गुणे लगा समय। समय दिया है 3 आवर, हम लोग का पर आवर वर्क कितना है 4x माइनस 2, किसके बराबर हो जाएगा 36 यूनिट। टंकी 36 यूनिट काम होगा तभी जाके टंकी आपकी भरेगी, जो कि प्रश्न में बोल रहा है 3 घंटे में भरने के लिए। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे x का मान। कैसे निकालेंगे, देखिए 4 3 12 हो गया, 36 इक्वल टू 12 x माइनस 2, कितना हाली में जाएगा 3 हाली में। यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 3 आया, x बराबर कितना आ गया 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। ये 5 क्या दिखा रहा है, x हम लोगों ने क्या मानी है कि भरने वाले नलों की संख्या कितनी है।
तो भरने वाले नलों की संख्या आपकी आ गई है 5। अगर खाली करने वाले नल की संख्या कितनी आती, तो यहाँ से 8 माइनस 5 यानी 3। तो जैसे प्रश्न में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसकी वैल्यू निकाली, टोटल कितनी कैपेसिटी है वो निकाली और प्रश्न के अकॉर्डिंग मान लिया, जिससे यहाँ पे पर आवर हम लोगों ने यहाँ पे सभी मिलकर काम कर रहे हैं उसका वैल्यू निकाला। उसके बाद क्या प्रश्न में पूछ रहा है उसका आंसर निकाल लिया। तो जैसे प्रश्न दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन करेंगे, कोई ट्रिक काम नहीं आता है, ठीक है ना। सबसे बेटर यही है कि जो प्रश्न में दिया है उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन को समझें, देखें जो प्रश्न में क्या बोल रहा है उसकी लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन करेंगे, आंसर आ ही जाएगा। कोई कठिन नहीं है, जैसे प्रश्न बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया, जो भी पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। तो ये था आपका इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।